एसएस जब बने थे आप, तब याददाश्त बहुत तेज थी, और अब कक्षा 10वीं के बच्चे की तरह बात हो रही है कि साहब देखिए पेपर में जो पूछा जाना है पहले से बता दीजिए, हम रट कर आएंगे तब बताएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, गजब का जवाब है ये। देखिए, ऐसे लोगों के हाथ में कमान होगी जब, हाँ। ये प्रमुख सचिव गृह हैं, हाँ। इनके अधीन डीजीपी नौकरी करते हैं, इनके अधीन सिपाही नौकरी करता है। हाँ। ये सबके साहब हैं। मतलब अखिलेश यादव के बाद ये हैं सिंकारा पिलाना उत्तर प्रदेश के। नहीं, ये ब्रह्म पुष्पी से भी ठीक नहीं होंगे। हाँ। सिंकारा तो छोटी चीज है। हाँ। इनको ब्रह्म पुष्पी की जड़ भी खिलाऊं तो भी ठीक नहीं होंगे। हाँ। मुझे यशपाल सिंह जी बताएं, आज के समय में जब एक एक सेकंड की सूचना मोबाइल और आईपैड पर उपलब्ध है, तब प्रमुख सचिव गृह कहता है मुझे वारदात की जानकारी नहीं। उस आदमी को पद पर क्यों रहना चाहिए? ये तो तात्कालिक टिप्पणी। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुधरती क्यों नहीं, इस पर बहुत बार बहसें हुई, हमारे फोरम पर भी हुई और देश के अन्य फोरम्स पर भी हुई। ये बर्बर क्यों हो रही है पुलिस निचली स्तर पर? डीजीपी सभ्य है, इससे क्या फायदा नुकसान हमारा? अरे हमारी गली का सिपाही सभ्य हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रमुख विषय है। इसमें मुझे एक बात समझ में आती है, चोर पकड़ा जाए, महिला छेड़ने वाला सामान्य व्यक्ति पकड़ा जाए, 20 डंडा मारिए, थाने में बंद करिए। लेकिन अगर पुलिस वाला इसमें पकड़ा जाए चोरी, डकैती, छिनैती, छेड़खानी, बलात्कार में, तो उसके 1000 लाठी मारिए और ऐसी धाराएं लगा के बंद करिए कि किसी कोर्ट में जमानत नहीं पाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक राहत नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश को। पुलिस वालों में सबसे बड़ी बीमारी क्या कि अपने काडर को बचाने के लिए मीडिया के दबाव में मुकदमा तो हो जाता है, तत्काल लिख दिया जाता है टीवी चैनल्स पर, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी आकर अनाउंस कर देता है, ताली बज जाती है कि जी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 2 साल बाद जाके देखिए वो मुकदमा बिल्कुल नदी में प्रवाहित हो जाता है, न कहीं जांच मिलती है न गवाह मिलता है उसके खिलाफ, क्योंकि पूरी पुलिस जो है, सर्विंग ऑफिसर्स जो है, वो उसको शील्ड करने में लग जाते हैं। इसलिए ये समस्या आ रही है। मैं बार बार कहता हूं, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के घर में कूद जाए, बलात्कार करे, मेरे लिए वह घटना और थाने में पीड़ित कोई महिला आए रोती चिल्लाती और दरोगा उसको बंद करके उसके साथ रेप करे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। डूब मरने की बात होती है शासन के लिए अगर दरोगा कमरा बंद करके बलात्कार कर दे थाने में। यह हो रहा है। इसलिए भाषण से काम नहीं चलेगा। जब तक इन लोगों को उतनी ही बर्बरता और निष्ठुरता के साथ सजाएं नहीं मिलेंगी, ये वर्दी पहने गुंडागर्दी कर रहे हैं, अजब हाल है। और ऐसे ढीले ढाले अधिकारी जो कहते हैं भाई साहब मेरी मेमोरी इतनी तेज नहीं, आप बंजर भूमि विकास का काम देखिए जाके, क्यों गृह विभाग का काम देख रहे हैं? मछली पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, कुक्कुर पालन, सरकार में सैकड़ों विभाग है। श्रीवास्तव जी जाइए वहां अपनी योग्यता का परिचय दीजिए। गृह जैसा महकमा आपके वश का नहीं। ऐसा ढीला डीजीपी जो कहे पुलिस मेरी बात नहीं मानती, ऐसा ढीला प्रमुख सचिव गृह जो कहे कि मुझे याद नहीं रहता कुछ, सुबह किसके भरोसे चलेगा? ये 22 करोड़ की आबादी, दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क होता उत्तर प्रदेश। और एक बात कहूंगा, जात की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को और भी ज्यादा पतित कर दिया। एक उदाहरण देता हूं, पश्चिम का एक जिला है, यशपाल जी, पश्चिम का एक जिला है, वहां 475 पद है ओबीसी के लिए। कितना? 475 स्वीकृत पद है ओबीसी के लिए। और सिर्फ 2 जातियां, जाट और यादव, इनके पास उनमें से 475 में से 415 पद है। यानी 69 जातियां ओबीसी में है उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तौर पर। यानी 67 जातियों के हिस्से आए 60 पद, 67 ओबीसी जातियों के हिस्से आए 60 पद और 2 ओबीसी जातियों के हिस्से आए 415 पद। ठीक बात। इसने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को और ज्यादा बर्बर कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं, कमजोर वर्ग की जो जातियां हैं, यहां नाम नहीं लूंगा, उनका विषय बदल जाएगा, उनके लोगों को दरोगा बनाइए, सामाजिक न्याय भी आएगा, व्यवस्था भी सुधरेगी। जो खुद लूटपाट में पहले से परफेक्ट है, उनको दरोगा और बना देंगे तो फिर तो और स्थिति खराब हो जाएगी। ये देखना होगा। क्या इसलिए ओबीसी का आरक्षण मिला था? ये उत्तर प्रदेश पुलिस की हकीकत है। और तीसरी बात जो शुरुआत में अतुल ने कही थी, हम लोग लगातार कहते रहे,
राजनेताओं की चरण पादुका उठाने की अभ्यस्त हो गई है पुलिस। शपथ तो संविधान की लेती है और हाजिरी नेताजी की बजाती है। जी, मैंने आईपीएस अधिकारियों को चाय के कप और प्लेट उठाते देखा नेताओं के घर पर। आपको इसलिए टोपी पहनाई थी, आपको इसलिए टोपी पहनाई थी हिंदुस्तान के संविधान ने कि आप जाके किसी मंत्री के घर चाय के कप और प्लेट उठाएंगे? इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मंत्री जी की रिश्तेदार महिलाएं आए उनको शॉपिंग कराइए। उसको कहां फुर्सत है कि किसी दलित महिला की बच्ची को कोई उठा ले गया? ये तस्वीर जब तक नहीं बदलेगी। ठीक बात। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां है? मैं चश्मा लगा के भी ढूंढता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं दिखती। मुझे बादलपुर की पुलिस दिखती है किसी रिजीम में, और किसी रिजीम में सफाई की पुलिस दिखती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस दिन दिखेगी व्यवस्था सुधर जाएगी। यशपाल सिंह साहब, सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तमाम है, रात बीत जाएगी अगर मैं इस तरह की बुरे वाकयात गिनाने में लग गया, लेकिन सोल्यूशन नजर नहीं आता। ये देखिए, अभी जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, हाँ, वो जितनी भी बातें उन्होंने कहा, हाँ, वो बहुत ही जस्टिफाइड और जायज है। मैं समझता हूं कि जो पुलिस का पतन हुआ है उसके पीछे ये सब भी कारण है। लेकिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सी चीजें शासन में होती रहती हैं। एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, जैसे अभी आपने मीना का उदाहरण दिया, 59 बार उनका ट्रांसफर हुआ। तो ये बातें बहुत ही पीड़ादायक हैं, दुखदायी हैं। हमारे अच्छे अधिकारी प्रताड़ित कर दिए जाते हैं, मिनटों में उनको बिना कारण हटा दिया जाता है। अभी एक घटना गोंडा की हुई कि एसपी ने एक रकेटियर को एक्सपोज किया तो उसका ट्रांसफर हो गया। अब आज की डेट में वो कहीं नहीं है, जहां भी पोस्टिंग होती है वहां से उसको हटा दिया जाता है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये बातें अपनी आप अपनी जगह पर सही नहीं, हैं। तो ये तो वही वाली बात हुई ना कि वतन पर जो फिदा होगा महाभारी गधा होगा। ये तो वही वाली बात हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस सुधारों की बात पे जब तक मीडिया का प्रेशर नहीं बनेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे जो कहे, पुलिस सुधारों के नाम पर कुछ नहीं होता। पुलिस सुधारों में बहुत छोटी छोटी बातें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम 2 साल की टेन्योर पोस्टिंग हो और 2 साल के अंदर अगर उसको हटाया जाता है तो उसको लिखित कारण बताया जाए कि उसे क्यों हटाया गया, ताकि अगर वो समझता है कि उसके साथ गलती हो, मतलब जस्टिस नहीं हुई है, हाँ। तो वो हाई कोर्ट जा सके। लेकिन आज तक ये बहुत छोटी सी बात भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो क्या, तो डीजी के पद के लिए भी कहा गया है कि मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, लेकिन कोई डीजी इधर 2 साल पूरा ही नहीं कर पा रहा। तो ये सब बातें हैं, उसके लिए हम टीवी चैनल पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब तक उसे जमीनी स्तर पर और वास्तव प्रैक्टिस में जब तक नहीं लाएंगे तब तक पुलिस में सुधार की संभावना बिल्कुल नहीं है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पुलिस वाला अगर कोई अपराध करता है तो उसे 1000 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति के। राणा साहब, कोई सोल्यूशन आपके पास है? बिल्कुल, अच्छा काम करने वालों का मनोबल बढ़ाइए, मनोबल गिराइए नहीं। जैसे गोंडा का इन्होंने उदाहरण दिया, नवनीत राणा ने केवल गो तस्करी में वहां जो लोग मिले हुए थे लाखों रुपया, उनको टेप कराया था और वो टेप समाजवादी पार्टी को दिया था कि ये लोग गो तस्करी कराते हैं और लाखों रुपया यहाँ दिया जाता है। नहीं, और जो आरोपी था ना गोरखपुर का, जो आरोपी था, जो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष है केसी पांडे साहब, सुनिए, केसी पांडे साहब जिन्होंने गोरखपुर के एक मंदिर, तलुका देवी मंदिर की बलि की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, उनको 1 हफ्ते के भीतर मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? तो ये सरकार तो राणा साहब राणा साहब पे तलवार चढ़ा दी गई, और जिसका स्टिंग ऑपरेशन राणा साहब ने किया अपने फोन पर, जिसकी रिकॉर्डिंग की, जो कह रहे थे कि जो गोवध के लिए लेकर जा रहे हैं जो लोग, जिनको पकड़ा था राणा साहब ने, फोन पे कहा कि भाई ये मैंने पैसे भिजवाए हैं और ये निपटाओ मामले को। एसपी को आप हटा रहे हो और आरोपी को मंत्री बना रहे हो। तो यही तो है कि ये कौन चाहता है कि सुधर जाए? हाँ। तो सरकार ही नहीं चाहती है। हाँ। अमिताभ, आतंकवादियों से मुकदमे वापिस लेते हैं, क्या तमाशा है साहब। वाकई ये तो तमाशा है, मैं सहमत हूं आपसे, ये वाकई तमाशा है। और आज तो एक चीज और हुई
जिस संदिग्ध आतंकवादी के ऊपर से मुकदमा वापस लेने की पहल की जा रही थी, अदालत ने जिसपे सरकार को लताड़ लगाई थी, वो आतंकवादी बीमारी की वजह से दिवंगत हो गया, हमारे बीच में नहीं, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। 6 लाख रुपया उसकी मौत का मुआवजा सरकार ने उसके परिवार वालों तक पहुंचाया। पारसनाथ यादव जो मुलायम सिंह जी के दोस्त हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो चेक लेके पहुंचे। जो संदिग्ध आतंकवादी खालिद था, उसके चाचा जान ने कहा, चेक लेकर पहुंचे पारसनाथ यादव साहब से कि तुमने मरवाया और अब तुम मुआवजा देने आए हो, 6 लाख रुपए बहुत कम है, जाओ, मुझे नहीं चाहिए। निर्दोष लोगों की गजब बात है। और इनाम कीजिए साहब, ये वाकई तमाशा हो रहा है प्रदेश में, मुझे लगता है। अमिताभ अग्निहोत्री, संवाद की टिप्पणी। देखिए, खालिद का आज का जो प्रसंग आया, उस पर मैं सिर्फ एक शेर कहूंगा सरकार के लिए, कि उसका भी एक पंक्ति कहूंगा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। भाजपा राज्यपाल के यहां चली गई इस आपके कदम के खिलाफ, और आपका दूत पारसनाथ यादव जब गए वहां तो उनको अलग जलालत झेलनी पड़ी खालिद के घर। उनके चचा ने, जो मुख्य कर्ता धर्ता है परिवार के, उन्होंने आपकी सरकार पर आरोप लगा दिया कि आपने ही तो मरवाया है हुजूर, मरवाने के बाद अब पैसा देने आए हैं। वहां भी जलालत और यहां भी जलालत, तो हासिल क्या हुआ? 0 में से 0 क्यों घटाओ? ये कौन सी सियासत है कि 0 में से 0 घटाएंगे? अरे 2 में से 1 घटाइए तो हासिल 1 तो बचे हुजूर। अब बात उत्तर प्रदेश की पुलिस की। यशपाल जी, मैंने ऐसे ऐसे जिले देखे उत्तर प्रदेश में 25 बरस में, जहां डीजीपी तैनाती नहीं देता किसी को, आईजी डीआईजी की औकात नहीं तैनाती देने की, वहां के अपराधी तैनाती देते हैं थानों में, लिस्ट डायरी मेंटेन करते हैं, भाई कौन दरोगा कहां जाएगा। अपराधी अपराधी घोषित अपराधी वो तैनाती करते हैं। वो एक अनौपचारिक लिस्ट बना के भेज देते हैं, वही औपचारिक लिस्ट में तब्दील होकर शासन प्रशासन की वांछित मोहरे लेके लौट आती है। ये स्थिति हो गई। फ्रेंचाइजी दे दी आपने तैनाती की गुंडों, मवालियों और धूर्तों को। कहां हाथ में है कप्तान के कुछ? अगर कप्तान सही भी हो तो उसके हाथ में क्या है? गाजियाबाद का पुलिस कप्तान लोनी और लिंक रोड, इन 2 थानों के थाना अध्यक्षों से मुंहजोरी नहीं कर सकता यशपाल जी, ना आपके समय में ना आज। ये बात मैं कह रहा हूं अपनी जानकारी से, कभी व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो इसके प्रमाण दे दूंगा। गाजियाबाद का कप्तान होता है, वो इन 2 थानों को छोड़कर शेष थानों का कप्तान मानता है खुद को। ये तो स्थिति है। नोएडा का कप्तान थाना सेक्टर 20 के थाना अध्यक्ष से बहस में नहीं उलझता, वो मानता है कि ऑटोनोमस बॉडी है, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। पुलिस को ये कहां से नियुक्ति हो रही है? कहां का कवच लेके आ रहे हैं दरोगा थानेदार? ये कौन सा महामृत्युंजय मंत्र का कवच अपने गले में धारण करके आते हैं कि इनको डीजी इनका बॉस नहीं? ये आप खाली पुलिस को जिम्मेदार नहीं। मैं पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि निचले स्तर की पुलिस को अपना बर्बर चेहरा बदलना होगा। यह बर्बरता, बाकी सब धूर्तताएं मैं समझ सकता हूं, रुपए पैसे का लालच भी समझ सकता हूं। आपके संस्कार खराब है, रुपया पैसा भी ले सकता है, ये तो व्यक्तिगत मामला है अनाचार का। लेकिन ये सबसे अक्षम्य अपराध है कि थाने में कोई आए, आप उसकी इज्जत लूट लें। थाने में कौन जाएगा? आपको याद होगा जस्टिस मुल्ला कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी पुलिस के कामकाज को तोड़ने के लिए। क्या कहा था मुल्ला साहब ने? उन्होंने कहा था कि इस देश में संगठित आपराधिक गिरोह अगर कोई है तो वो पुलिस है। ये कहा था। शर्म की बात है। ये बात किसी गुंडे ने कही होती तो समझ में आता, प्रतिशोध के लिए कही। इस देश के सबसे काबिल जजों में से एक उस आदमी ने कहा। ये समझिए, ये चीज देखनी पड़ेगी। ये दंभ किस लिए? आप जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए बनाए गए। आपके घर, आपके थाने में जाने में आदमी को डर लगे, एक सिफारिशी साथ जाए तो आदमी के कदम पड़ते हैं, वरना वो सोचता है कि जो गया सो गया, थाने जाके तो और बर्बाद हो जाएंगे। कल हाईकोर्ट ने क्या कहा डीजीपी से? क्या नहीं कहा, ये पूछिए। और अब पुलिस के अधिकारियों ने क्या उत्तर दिया? डीजीपी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट को कह रहे हैं कि हुजूर, मीलॉर्ड, महिलाओं की सुरक्षा के जो कानून है वो थोड़े नए हैं, अभी पुलिस को समझने में वक्त लग रहा है निचले स्तर पर। कौन सा नया कानून बना भाई?
पहले का ये कानून था देश में कि महिलाओं की इज्जत लूटो, ऐसा कानून था क्या कोई? कौन सा नया कानून बना? अगर ये समझ है पुलिस के प्रमुख की, तो मैं दरोगा से क्या उम्मीद करूंगा? फिर सिपाही से क्या उम्मीद करूंगा जो 8वां फेल है? किसी की कृपा